कॉमर्स वाले बच्चे ध्यान देंगे, आपके लिए एक अर्जेंट एक नोटिस है और ये यहाँ पर एनटीए की बहुत बड़ी लापरवाही को रिफ्लेक्ट भी करता है। इन्होंने यहाँ पर अकाउंटेंसी के पेपर में जो सिलेबस दिया और जो इन्होंने पेपर बनाया, दोनों में इन्होंने डिफरेंस क्रिएट कर दिया। मैं दोनों बातें आपको समझाता हूँ और फिर इसका क्या सोल्यूशन है, इन्होंने क्या बोला वो भी बताता हूँ। देखिए हुआ क्या कि इनका जो सिलेबस ये बोलता है कि जो 1 यूनिट से लेके 4 यूनिट तक उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यूनिट 5 जो इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के दिया है, उसके ऑप्शनल में एक इन्होंने यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का यहाँ पर इन्होंने सिलेबस में दिया था। अकाउंटेंसी वाले बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यूनिट 5 है और इसी के ऑप्शनल में दिया गया था कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अब बात यह है कि इन दोनों यूनिट्स में से किसी एक यूनिट का आप यहां पर क्वेश्चन करोगे, होना तो यही चाहिए था। अब यहां पर क्या हुआ, इस नोटिस में अभी तक के जो पेपर्स हुए हैं 13 से 16 के बीच में, उसमें ये ऑप्शनल की बातों का कुछ ध्यान ही नहीं दिया गया और जो यहां पर पेपर डिजाइन किया गया वो यहां पर इस बात को मैच ही नहीं कर रहा है कि जो यूनिट ऑप्शनल बनाए गए थे उनमें से हम किसी एक यूनिट के भी क्वेश्चंस कर सके, ऐसा पेपर डिजाइन ही नहीं किया गया। अब इन्होंने क्या बोला कि अब हम जो 22 मई से पेपर लेने वाले हैं उसमें हम इस बात का ध्यान देंगे। वही बात इन्होंने यहां पर ये बताया कि अकाउंटेंसी पेपर विल नाउ इंक्लूड एन ऑप्शन टू द स्टूडेंट। अब स्टूडेंट को ऑप्शन मिलेगा कि आपको क्वेश्चन यूनिट 5 से चूज करना है या आप यहां पर जो है वो यूनिट 5 जो ऑप्शनल है उससे आप चूज कर सकते हो। मतलब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम दोनों में से किसी एक से क्वेश्चन करो, ऐसा ऑप्शन अब आपको मिलेगा पेपर में, जो यहां पर 22 मई से पेपर यहां पर होने वाले हैं। ठीक बात यहां पे। अब बात ये रही कि जिनके पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं उनके लिए क्या सोल्यूशन है। इन्होंने ये बोला है कि आपके पास एक मौका दिया जाएगा, आप चाहो तो अपना एग्जामिनेशन रिटेन रखो, मतलब जो आपने दे चुके हो, या आप चाहो तो रीअपीयर यहां पर हो सकते हो। जो यहां पर रिवाइज्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न होगा उसमें आप चाहो तो यहां पर रीअपीयर हो सकते हो। वही इन्होंने बताया कि एनटीए जो होगा वो यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं। अब उसके लिए यहां पर जो होगा वो आगे किस तरीके से कैसा पोर्टल पे क्या अपडेट देंगे वो आगे आएगा, अभी नहीं आएगा। लेकिन आपके पास मौका ये है कि अगर आपको ये लगता है यहां पर कि जो मैंने पेपर दिया है वो ठीक गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो 6 यूनिट पढ़ लिया था, ऐसा आपके मतलब पेपर पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ा है, तो आप दोबारा एग्जाम मत देना। अगर इस वजह से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में से कोई एक यूनिट पढ़ा था, ऑब्वियस सी बात है अगर क्वेश्चन दोनों से आ गए तो आपका पेपर खराब हुआ होगा। अगर ऐसा केस हुआ है तो आप एग्जाम में रीअपीयर हो जाइएगा। अब ये जो रीअपीयर होने वाली बातचीत है इसके रिगार्डिंग अपडेट अभी नहीं आया है कि प्रोसेस क्या है, कैसे हम रीअपीयर होंगे, कैसे एडमिट कार्ड आएगा, कहां पर मेरा एग्जाम होगा, इन सभी बातों से रिलेटेड कोई अपडेट अभी नहीं है। ठीक है, तो जितने भी बच्चों के एग्जाम अकाउंटेंसी के 13 से 16 के बीच में हुए हैं, चाहे तो जैसे है वही रहने दें, जो एग्जाम दे चुके हैं वो दे चुके हैं, चाहे तो यहां पर वो अपना जो है वो रीअपीयर हो ले नए एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो है वो दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं और इसका प्रोसेस क्या होगा वो जब जैसे ही जो अपडेट्स आएंगे वो आपको बताया जाएगा। और जो नया क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के दोनों में से किसी एक का क्वेश्चन करना होगा, आपको ऑप्शन वहां पे मिल रहा होगा। इस नोटिस का ओवरऑल मतलब यही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात का। बाकी एनटीए की बहुत बड़ी लापरवाही, आप क्वेश्चन पेपर डिजाइन कर रहे हो, अपने ही सिलेबस से बातें मैच नहीं करवा रहे हो, क्या मतलब इस चीज का, एकदम कंप्लीटली इलॉजिकल और बेसलेस बातें ये। लेकिन ठीक है, अभी जो अपडेट है, अभी जो चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, बाकी आपको जो चीजें हो, अपनी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं या प्रॉब्लम्स हैं उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।